द्रोणाचार्य महर्षि भरद्वाज के पुत्र तथा धनुर्विद्या में निपुण परशुराम के शिष्य थे। कुरु प्रदेश में पांडु के 5 पुत्र तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के वे गुरु थे और पांडवों ने द्रोणाचार्य के आश्रम में ही अस्त्रों और शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की थी। महाभारत की कथा के अनुसार महर्षि भरद्वाज एक बार नदी में स्नान करने गए। स्नान के समाप्ति के बाद उन्होंने देखा कि अप्सरा घृताची स्नान कर रही है। यह देखकर वह कामातुर हो गए और उनका वीर्य टपक पड़ा। उन्हीं ने ये वीर्य एक द्रोण कलश में रखा, जिससे एक पुत्र जन्मा। द्रोण से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम द्रोण पड़ा। अपने पिता के आश्रम में ही रहते हुए वे चारों वेदों तथा अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में पारंगत हो गए। द्रोण के साथ प्रशत नामक राजा के पुत्र द्रुपद भी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तथा दोनों में प्रगाढ़ मैत्री हो गई। उन्हीं दिनों परशुराम अपनी समस्त संपत्ति को ब्राह्मणों में दान करके महेंद्राचल पर्वत पर तप कर रहे थे। एक बार द्रोण उनके पास पहुंचे और उनसे दान देने का अनुरोध किया। इस पर परशुराम बोले, वत्स, तुम विलंब से आए हो, मैंने तो अपना सब कुछ पहले से ही ब्राह्मणों को दान में दे डाला है। अब मेरे पास केवल अस्त्र शस्त्र ही शेष बचे हैं। तुम चाहो तो उन्हें दान में ले सकते हो। द्रोण यही तो चाहते थे। उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, आपके अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी, किंतु आपको मुझे इन अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दीक्षा देनी होगी तथा विधि विधान भी बताना होगा। इस प्रकार परशुराम के शिष्य बनकर द्रोण अस्त्र शस्त्रादि सहित समस्त विद्याओं के अभूतपूर्व ज्ञाता हो गए। द्रोणाचार्य का प्रारंभिक जीवन गरीबी में कटा था। इससे तंग आकर उन्होंने अपने सहपाठी द्रुपद से सहायता मांगी, जो उन्हें नहीं मिल सकी। द्रुपद ने उन्हें अपमानित कर अपने भवन से बाहर निकल दिया। अपने साथ हुए इस अपमान के लिए द्रोण ने बदला लेने की प्रतिज्ञा ली। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।